हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज फिर से एक नए सफर पर हम चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं रिमर टिमन रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती है और उसका मैकेनिज्म। देखिए, रिमर टिमन रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म और अल्कली के साथ, बनता है सैलिसल्डिहाइड। तो ये फिनॉल की रिएक्शन है, बन रहा है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड मीन्स, ये तो कॉमन नेम है, इसका आईयूपीएसी नेम कोई बता सकता है। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर, अल्डिहाइड है। दूसरा फिनोलिक ग्रुप है, यहां से नंबरिंग करें 1 2 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। तो फिनॉल कन्वर्ट हो रहा है सैलिसल्डिहाइड में 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। रिएजेंट होता है क्लोरोफॉर्म अल्कली, बाय प्रोडक्ट KCl है, वाटर है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पर कोई कार्बन इंटरमीडिएट बनता है, वो सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो इस रिएक्शन में क्या बनता है, किसी को पता है? इस रिएक्शन में बनता है कार्बीन। स्पेसिफिक बोले तो डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट होता है इस रिएक्शन। चलिए, इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले जो अल्कली आपने लिया है, अल्कली का आयोनाइजेशन होगा पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन क्लोरोफॉर्म पर अटैक करेगा, क्लोरोफॉर्म से ये एक H पॉजिटिव निकाल लेगा। देखिए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन जा रहा है H पॉजिटिव के फॉर्म में, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन भी देकर जा रहा है। तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर निकल जाएगा और बनेगा CCl3 नेगेटिव, ट्राइक्लोरोकार्बेनियन। अब ये हाईली अनस्टेबल है, ये तुरंत डिकम्पोज होगा, इससे Cl नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा और बनेगा डाइक्लोरोकार्बीन। ये इंटरमीडिएट है डाइक्लोरोकार्बीन, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट। इसमें देखिए, कार्बन पर कोई चार्ज है क्या? तो ये तो न्यूट्रल है। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब डायवेलेंट है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक लोन पेयर आपको दिख रही है, ये 2 बॉन्ड पेयर दिख रही है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड में 4, और ये 2, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में। तो कार्बीन क्या है? न्यूट्रल डाइवेलेंट स्पीशीज हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आया? अब ये अटैकिंग स्पीशीज है इस रिएक्शन में। ये फिनॉल है। फिनॉल में देखिए, ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर प्रेजेंट होती है, आपको पता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले डीप्रोटोनेशन होगा। फिनॉल वीक एसिड होता है, तो ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा, या H पॉजिटिव एलिमिनेट होगा और बनेगा फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद 3 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, उसमें से एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। जैसे ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगी, ये कार्बन जो आपको दिख रहा है, ये पेंटावैलेंट हो जाएगा। अभी टेट्रावैलेंट है, देखिए 4 बॉन्ड है। तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगी तो ये पेंटावैलेंट होगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस पोजीशन पर, यानी ऑर्थो पोजीशन। तो नेक्स्ट कंडीशन में ये स्ट्रक्चर बनेगा। अभी हाइड्रोजन कहां से आया? तो देखिए, फिनॉल में यहाँ तो OH ग्रुप है, बाकी हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, जो अपन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लाइन नोटेशन है इसलिए। लेकिन जब मैकेनिज्म लिखते हैं तो जब जहां जरूरत है वहां उसको दिखा देते हैं। तो हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। अब फिनॉक्साइड ने बेंजीन को एक्टिवेट किया, ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया, उस पर अटैक करेगा डाइक्लोरोकार्बीन। ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद ये बॉन्ड, जो लोन पेयर थी वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गई। कार्बन पर आया नेगेटिव चार्ज। कार्बन पहले न्यूट्रल था, फिर से देखिए कार्बन न्यूट्रल है क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है।
कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 1 2, इस बॉन्ड में इस बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो न्यूट्रल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 बॉन्ड बनाना ना, 3 इलेक्ट्रॉन, एक ये 4 और एक एडिशनल है 5, तो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ आया नेगेटिव चार्ज। अब समझ में आया? तो जब भी किसी एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो न्यूट्रल होता है। वैलेंस से कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और वैलेंस से एक ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ज्यादा, इसलिए नेगेटिव चार्ज। अब ये बस स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा देखिए, कार्बन पे नेगेटिव है, ये अनस्टेबल है क्योंकि इस कंपाउंड में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, वो तो न्यूट्रल है, लेकिन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन का ऑर्थो हाइड्रोजन, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन पर माइग्रेट होकर, ये हाइड्रोजन आएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, और यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में। और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो शेयर्ड पेयर है वो वापस चली जाएगी बेंजीन में, तो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रीजनरेट हो जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर आएगी, ये कार्बन अभी टेट्रावैलेंट है, तो यहाँ जो पाई बॉन्ड बना था वो पाई इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो 3 चीजें एक साथ हो रही है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ऑर्थो हाइड्रोजन जा रहा है इस कार्बन नेगेटिव पर H पॉजिटिव के फॉर्म में, ठीक है, एक पॉइंट। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्थो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं बेंजीन रिंग में, और ये कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पर आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन पे फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो गई, और ये कार्बन नेगेटिव था तो ये न्यूट्रल हो गया हाइड्रोजन आने से, ठीक है। अब इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस होगा अल्कली से, ये दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे OH ग्रुप से, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, OH आ जाएगा, ये 2 OH आ गए। अब कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि एक ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होती है। अब कार्बन छोटा एटम है, उसके पास 2 ऑक्सीजन है, OH ग्रुप है वो भी, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। तो रिपल्शन ओवरकम करने के लिए क्या होगा, तुरंत वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो किसी भी OH का H और ये दूसरा OH, ये H जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, OH जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में, मतलब ये शेड पेयर लेकर जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, ये आ जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि यहाँ से OH चला गया और यहाँ से H चला गया, तो ये इस टाइप से आपका अल्डिहाइड ग्रुप रीजनरेट होगा, वाटर निकलने के बाद। समझ में आया? अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये फिनोलिक ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा। इस टाइप से बनता है सैलिसल्डिहाइड। तो मैकेनिज्म एक बार आप समझ लेंगे, मैकेनिज्म आपको लिखना नहीं है। 11th 12th में बोर्ड एग्जाम्स में मैकेनिज्म सिलेबस में होते नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में ही होते हैं, लेकिन वहां आपको मैकेनिज्म लिखना नहीं है, वहां तो कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है कि भाई इंटरमीडिएट क्या बन रहा है ना, और किस टाइप से रिएक्शन होती है। यदि ये पूछा जाए तो इजीली आपको समझ में आएगा। तो फिनॉल से फाइनली बना सैलिसल्डिहाइड, इंटरमीडिएट क्या है, डाइक्लोरोकार्बन। ये चीजें आपको याद रखनी, समझ में आया, इजी है। So thank you for watching.